श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ सप्तविंशोऽध्याय। श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री शुकुवाच गोवर्धने धृते शैलासारादरक्षिते व्रजे, गोलोकादाव्रजत कृष्णं सुरभिशक्र एव च। विविक्त उपसंगम्य वीडित कृतहेलन, पस्पर्श पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा। दृष्टश्रुतानुभावस्य कृष्णस्यामित तेजसः, नष्टत्रिलोकेशमद इंद्र आह कृतांजलि। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से वृक्ष को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र उवाच विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं। मायोमयोऽयं गुणसंप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। कुतो नु तद्धे तवैष तत्कृता, लोभादयो ये बुधलिङ्गभावः। तथापि दण्डं भगवान् बिभर्ति, धर्मस्य गुप्ते खलनिग्रहाय। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरस्त्ययः काल उत्पातदण्डः। हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे, मानं विधुन्वञ्ज जगदीश मानिनाम्। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध प्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से है ही नहीं, तो फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष तो आप में हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह आप अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये मद्विधाज्ञा जगदीश मानिनस्त्वां, वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मदं। हित्वार्यमार्गं प्रभजन्त्यमस्मया, इहा खलानामपि तेऽनुशासनं। सत्वं ममेश्वर्यदप्लुतस्य, कृतागसस्ते विदुषः प्रभावम्। क्षन्तुं प्रभोथार्हसि मूढचेतसो, मैवं पुनर्भून्मतीश मे सति। तवावतारोऽयमधोक्षजेह, स्वयंवराणामुरुभारजन्मनां। चमूपतीनां भवाय देव, भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनां। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। स्वच्छन्दोपातदेहाय
विशुद्ध ज्ञानमूर्ते सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मयेदं भगवान् गोष्ठनाशाय सारवायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना। त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तंभो व्रथोद्यम ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार न होना पड़े। स्वयं प्रकाश, इंद्रियातीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए, और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे व्रज मंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री शुकवाच, एवं संकीर्तित कृष्णो मघोना भगवान मम मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन्नीदमब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। श्री भगवान उवाच, मया ते कारी मघवन मखभंगोऽनुगृह्णता मदनु स्मृतये नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रियाभृशम् मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम् गम्यतां शक्रभद्रं वः क्रियतामेनुशासनं स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तम्भवर्जितः अताः सुरभिः कृष्णमभिवन्द्यमनिस्विनी स्वसन्तानैरूपा मन्त्र्य गोपरूपिणमीश्वरम्। श्री भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर के हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोपवेशधारी भगवान श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करके कहा। सुरभिरुवाच, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत
त्वं नः परमकं देवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्रदेवानां ये च साधवः इन्द्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मतानोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन भूमेर्भारापनुत्तये। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो गई। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभो, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप गौ, ब्राह्मण, देवता और साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री शुकवाच एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिपयसात्मनः जलेराकाश गंगाया ऐरावत करो धृते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देवताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। इंद्र सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमात्रभिः अभ्यषिञ्चत दाशार्हं गोविन्द इति चाभ्यधात्। तत्रागतास्त्वम्बुरू नारदादयो गन्धर्वविद्याधर सिद्धचारिणः जुगुर्यशो लोकमलापहं हरेः सुरांगना सन्नन्रतुर्मुदान्वितः तं तुष्टुवुर्देवनिकाय केतवो व्यवाकिरंश्चाद्भुतपुष्पवृष्टिभिः लोकाः परानिवृत्ति माप्नुवंस्त्रयो गावस्तदा गामनयनपयो द्रुताम्। नानारसौघा सरितो वृक्षा आसनमधुस्रवा अकृष्टपच्योषधयो गिरयो बिभ्रदुन्मणीन्। कृष्णेऽभिषिक्तएतानि सत्त्वानि कुरु नन्दन निर्वैराण्यभवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः इति गोकुलपतिं गोविन्दमभिषिच्य सः अनुज्ञातो ययो शक्रो व्रतो देवादिभिर्दिवम्। उस समय वहां नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मलाप यश का ज्ञान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति कर कर उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से आप ही आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां, अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है वे भी बैरहीन हो गए, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे इंद्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशोऽध्याय संपूर्ण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।